साल का राज, खेला होबे का नारा और वो अपराजय किला आज सब है गया। पश्चिम बंगाल के इतिहास में वो हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, शायद खुद ममता दीदी ने भी कल्पना नहीं की थी। बीजेपी की 200 के पार की छलांग और खुद मुख्यमंत्री की अपनी ही सीट पर हार। आखिर ये सब कैसे हुआ? बंगाल की राजनीति का इतना बड़ा तख्ता पलट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ चुके हैं। आंकड़े साफ हैं। बीजेपी 206 और टीएमसी सिर्फ 80। भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार से लेकर बंगाल की गलियों में गूंजते हुए जय श्री राम के नारे तक आज हम बात करेंगे, जिन्होंने टीएमसी के 15 साल के शासन को सत्ता से बाहर कर दिया। क्या ये महिला सुरक्षा का मुद्दा था या फिर एसआईआर का गणित? विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वो 5 बड़े कारण जिन्होंने दीदी के पैरों तले जमीन खिसका दी। बंगाल की राजनीति में वो हो गया जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। 15 साल का ममता बनर्जी का किला ढह चुका है। खेला होबे का नारा देने वाली दीदी खुद अपनी सीट भवानीपुर पर भी हार चुकी है। बीजेपी 206 सीटों के साथ बंगाल की सत्ता में पहली बार कदम रखने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक हार है या बंगाल के राजनीतिक डीएनए का बदल जाना? नतीजे चौंकाने वाले रहे। बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला, वहीं टीएमसी सिर्फ और सिर्फ 80 सीट पर सिमट कर रह गई। अगर हम बात करें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अपने पुराने सहयोगी और अब जो कि बीजेपी के नेता है शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोट से हार गई। ममता बनर्जी ने इसको वोटों की लूट और अनैतिक जीत करार दिया है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही सच है? इसके पीछे क्या कारण है? कारण नंबर 1 आप जानिए, महिला सुरक्षा और अभया का साया। जी हां, टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत थी महिला वोटर्स। लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाओं ने ममता को महिलाओं का मसीहा बना दिया था, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने सब कुछ बदल दिया। कोलकाता की सड़कों पर उतरी हुई महिलाओं ने पूछा, क्या हम सुरक्षित हैं? इसका सबसे बड़ा असर हुआ पानीहाट में, जहां पर आरजीकर पीड़िता की मां ने बीजेपी के टिकट पर 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ये जीत चीख चीख कर कह रही है कि न्याय अब एक चुनावी जनादेश बन चुका है। कारण नंबर 2, एसआईआर और 90 लाख नाम का गायब होना। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर, एक्स फैक्टर इसको माना जा रहा है एसआईआर को, यानी कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण। 90 लाख से ज्यादा नाम सूची से हटाए गए। बीजेपी का दावा यह था कि ये फर्जी मृत मतदाता थे जो टीएमसी को लगातार जीत दिलाते थे। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये 4.3% लोग, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान थे, ये वोट डाल पाते तो शायद नतीजे कुछ और होते। क्या ये प्रशासनिक सुधार था या टीएमसी के आधार को हिलाने की रणनीति? इस पर अभी भी बहस जारी है। कारण नंबर 3, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार और कटमनी। 15 साल की सत्ता अपने साथ भारी एंड टू इनकम्बेंसी लेकर आई। बंगाल के गांव-गांव में सिंडिकेट संस्कृति और कटमनी जैसे शब्द आम हो गए थे। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पार्टी कैडर्स को पैसे देने पड़ते थे। इस बार ममता की बंगाली अस्मिता की ढाल भी भ्रष्टाचार के तीखे तीर को रोक नहीं पाई। कारण नंबर 4, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। बंगाल में 30% मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से टीएमसी के साथ रहा है, लेकिन इस बार हिंदू वोटों का उल्टा ध्रुवीकरण हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व की जीत है। चौंकाने वाली बात यह रही कि सीपीएम के पारंपरिक हिंदू वोटर्स ने भी इस बार बीजेपी को वोट दिया है। ममता ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व जरूर आजमाया, लेकिन जनता बीजेपी के आक्रामक रुख की तरफ लगातार खिंची चली गई। कारण नंबर 5, केंद्रीय बलों का पहरा। इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल को छावनी में बदल दिया था। 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी। ममता बनर्जी ने इसको दहशत फैलाना कहा, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना यह है कि इस सुरक्षा की वजह से ही ग्रामीण मतदाता बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के पहली बार अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए निकले। बंगाल अब एक नए मोड़ पर है। ममता बनर्जी वापसी का वादा जरूर कर रही हैं, लेकिन 206 सीटों का यह आंकड़ा बताता है कि बीजेपी ने बंगाल की जमीन को गहराई से समझ लिया है। क्या बीजेपी बंगाल की संस्कृति और राजनीति को नया रूप दे पाएगी, या एक बार फिर से सड़क पर उतरकर दीदी अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएगी?
आपको जल्दी से बता देते हैं बीजेपी के कौन से बड़े फैक्टर्स रहे जिन्होंने जीत दर्ज करवाई। 6 बड़े एम फैक्टर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। पहला एम फैक्टर है मोदी, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादुई चेहरा है। उन्होंने अपनी धुआंधार रैलियां और ब्रांड मोदी के दम पर बंगाल के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाई। जो सेकंड एम फैक्टर है वो है ममता। दरअसल बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को जमकर घेरा। कटमनी और सिंडिकेट जैसे आरोपों ने सत्ता विरोधी लहर को और ज्यादा हवा दी। तीसरा जो एम फैक्टर है वो है माइग्रेंट, घुसपैठिए और अवैध प्रवासियों का मुद्दा बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सुरक्षा और पहचान के सवाल पर वोटर्स बीजेपी की तरफ गोलबंद होते चले गए। चौथा एम फैक्टर है मथुआ समुदाय। मथुआ कम्युनिटी दरअसल सीएए और नागरिकता के वादों ने मथुआ समुदाय का दिल जीत लिया और इस बड़े वोट बैंक का एक मुश्त बीजेपी के साथ जाना एक गेम चेंजर रहा। पांचवा जो एम फैक्टर है वो है महिला वोटर्स, वुमेन वोटर्स जो हैं वो। महिला सुरक्षा और संदेश खाली जैसे मुद्दों ने महिला वोटर्स को सोचने पर मजबूर किया। सुरक्षा के वादे पर महिलाओं ने जमकर कमल का बटन दबाया और रिजल्ट आप सबके सामने है। छठा एम फैक्टर है मुसलमान। मुस्लिम वोट स्प्लिट की अगर हम जिक्र करते हैं तो मुस्लिम वोटों का बिखराव, जहां मुस्लिम के वोट बटे वहां सीधा नुकसान हुआ टीएमसी को और राह बीजेपी के लिए आसान होती चली गई। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे असरदार फैक्टर कौन सा था? क्या आपको लगता है क्या बंगाल में ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई और गहरी वैचारिक क्रांति है? कमेंट्स में जरूर